Jyoti Tiwari. Welcome to my YouTube channel Bankers Avenue. In this video, I will be sharing my strategy for quant section and how you can complete your maths syllabus as a beginner. Before jumping in the video, let's discuss the thing that we need to remember before starting our preparation. So the first thing is consistency, clearance of basic, fast calculation, selection of question and accuracy. That's all. Okay, let's start the video. तो मैंने ये स्ट्रेटेजी लिख रखी है आप लोगों के लिए क्वांट की कि करना क्या क्या है आपको, कैसे आपको अपना क्वांट सेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, वो सब बताया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो करना क्या है कि आपने अगर नोट्स नहीं प्रिपेयर किया, पहले तो नोट्स कौन से नोट्स, मैथ्स के नोट्स, जैसे 2 से 20 तक टेबल आपको आना चाहिए फास्ट कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, और क्यूब्स आने चाहिए आपको 1 to 30, स्क्वेयर्स 2 to 50। ठीक है, और फ्रैक्शंस टू परसेंटेज, यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रैक्शन टू परसेंटेज जो कन्वर्जन होता है उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ये नहीं होता जैसे 25% आप निकालने बैठो तो 25% की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1/4, 40% 2/5, 80% 4/5। ठीक है, तो ऐसे वैल्यूज आप एक शीट में या तो फिर अपनी नोटबुक में नोट करके रख लीजिए और इसको आपको डेली बेसिस पर रिवाइज करना है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के 5 to 10 क्वेश्चंस आते हैं हर बैंकिंग एग्जाम्स में। ठीक है, तो आपको टेबल्स एटलीस्ट 2 से 20 तक याद होने ही चाहिए। तो याद करने के लिए कैसे करेंगे, मेमोराइज कैसे होंगे, डेली रिवीजन से ही होंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक ही दिन में देखो रट्टा मारोगे तो दूसरे दिन आप भूल जाओगे। ऐसे एक दिन में ही नहीं कि 1 घंटे लगा के आपने बस टेबल्स और क्यूब्स याद कर लिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, डेली रिवीजन से आएगा। डेली रिवाइज करो इन्हें बैठ के, सुबह दोपहर शाम, जब भी आपको टाइम मिले तब। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें, ये आपको डेली रिवाइज करनी है जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, इवन बाद में भी कोई नॉलेजेबल ही चीज़ें हैं, कोई ख़राब नहीं है। तो 2 से 20 तक टेबल आपको रिवाइज करने हैं डेली, क्यूब्स करने हैं 1 to 30, स्क्वेयर्स मैंने 2 to 50 लिखे हैं उसके, क्योंकि मैंने खुद भी ये सब मुझे याद है। स्क्वेयर्स 50 तक अप टू 50, क्यूब्स अप टू 30। ठीक है, और टेबल्स, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन में आपका टाइम जो है सेव करते हैं। एंड जो कन्वर्जन है फ्रैक्शंस टू परसेंटेज का, ये कहीं भी आपको गूगल पे मिल जाएगा या तो फिर यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। तो इसके एक साइड फ्रैक्शन लिखो, देन परसेंटेज, उसके बाद ये आपको कर लेना है। ठीक है, डेली रिवीजन करनी है। उसके बाद करना क्या है आपको, एक ऐप आता है, एन ऐप दैट आई यूज्ड कॉल्ड मैथ्स ट्रिक करके फॉर फास्टर कैलकुलेशन। हाँ, मैथ्स ट्रिक करके ना एक ऐप आता है, उसे आप डाउनलोड कर लेना। किसके लिए, फास्टर कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, कि कभी आपको 2-3 मिनट का टाइम लगा तो आपने वो कर लिया। ठीक है, उसके बाद हियर आर सम इम्पॉर्टेंट अरिथमेटिक टॉपिक्स टू डू इन क्वांट्स फॉर प्री एंड मेंस बोथ। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, सिलेबस वैसे एक बार गूगल भी कर लेना, वैसे मैंने लिख रखा है। आपको करना क्या क्या है, बेसिक कंसेप्ट्स को अपने मजबूत बनाना है। अगर आपका कुछ भी नहीं हुआ है तो पहले आप टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, पहले वैसे परसेंटेज करना, परसेंटेज चैप्टर भी से ही सारे चैप्टर्स कनेक्टेड है। तो परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, SICI एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन ये इन्वॉल्व नहीं है इसमें, मतलब चैप्टर्स में, ये तो अलग आपने करा होगा +1 +2 में, 10th में बार ग्राफ, DI वगैरह, वैसा प्री लेवल का होता है वो। ठीक है, बाकी आपने पहले विजय सर है, एक विजय भैया, सॉरी हाँ सर भैया जो भी है, द कांस्टेंट गाइड करके, ठीक है, उनका चैनल है। आप वहाँ से ये फाउंडेशन बैच कंप्लीट करना, क्योंकि उन्होंने हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सिखा रखा है। वेट, मैं लिख के बताती हूँ आपको कौन से भी हैं। उनका चैनल का नाम है द कांस्टेंट गाइड। ठीक है, वहाँ से आप अपना फाउंडेशन बैच जो होगा मैथ्स का वो कंप्लीट कर लेना। बहुत अच्छे से आप नोट्स बनाना चाहते हो, रिवीजन के लिए नोट्स बना सकते हो, जैसा आपको
ठीक लगे वैसा आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद जब और DI को भी साथ में ही लेके चलना है प्री की, जैसे करोगे कैसे आप, जैसे एक दिन आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया टाइम एंड वर्क, तो नेक्स्ट में क्या करोगे, जैसे आपने परसेंटेज स्टार्ट किया, परसेंटेज, तो टाइम एंड वर्क को भी साथ लेके चलना है आपको, रिवीजन इसकी करते रहना है, जैसे परसेंटेज की क्लास की नेक्स्ट और 10 क्वेश्चन इसके रिवाइज भी कर लिए, तो आपको ऐसे कंसेप्ट जो होंगे आपके क्लियर होते रहेंगे, रिवीजन भी होती रहेगी। क्योंकि ऐसे अगर आप करोगे टाइम एंड वर्क की एक क्लास कर ली, जैसे 1 2 जितनी भी हैं, उसके बाद परसेंटेज आपने खत्म कर लिया, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आ गए, तो आप जो ये वाले 2 चैप्टर होंगे इनके कंसेप्ट आप भूलते रहोगे। तो क्या करना है रिवीजन के लिए, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया हमारा, परसेंटेज हो गया, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जब आया तो 10 क्वेश्चन इसके रिवाइज कर लिए, 10 क्वेश्चन इसके रिवाइज कर लिए, ठीक है। ऐसे ऐसे हर चैप्टर में आपको करना है। एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस and we can see if you have cleared your basic concepts, so you can switch into practice, attempt mocks, attempt quizzes, give sectional test, ये सब दो। देखो जैसे आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या करें, तो अब तो आपके पास टाइम है, क्योंकि क्लासेस में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, मतलब टाइम ज़्यादा हमारा लग जाता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी 3 टॉपिक को आप डेली लिया करना और उनके 10 क्वेश्चन, एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस तो रिवाइज करना अरिथमेटिक के, चाहे बुक से करो, चाहे PDF से, चाहे टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज में टेक्स्ट बुक की मैंने परचेज कर रखी है टेस्ट सीरीज, तो उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, सेक्शनल टेस्ट होते हैं, तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। और या तो फिर जैसे ये भी है, और गूगल में भी काफ़ी स्मार्ट कीड़ा, प्रैक्टिस मॉक, इनमें भी होते हैं टेस्ट वगैरह, उसके दे दो आप। तो आपको ये डेली में करना है, जैसे जब आपके सिलेबस कंप्लीट हो गया तब। और प्री लेवल के DI को इग्नोर नहीं करना, इजी होती है, पर हाँ 3 से 4 DI आप डेली लगाओगे, क्योंकि अभी आप बिगिनर हो, ठीक है। और अगर आप नॉन बिगिनर हो, जैसे आपको आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो आप सिर्फ क्विजेज दो। और एक स्टडी नीति करके चैनल है, वेट बताती हूँ मैं, स्टडी नीति करके एक चैनल है, स्टडी नीति, इनका एक ऐप भी है, ठीक है। अगर आप नॉन बिगिनर हो उनके लिए इनका एक ऐप भी है, स्टडी नीति करके ही है, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। तो इसके जब आप डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको आएगा एक नोटबुक सीरीज करके, नोटबुक सीरीज। तो जो बिगिनर नहीं है, जिनके कंसेप्ट्स क्लियर है, वो क्या करें, इनके ना नोटबुक सीरीज में डे 1 से लेकर डे 300 तक टेस्ट अवेलेबल है इसमें, ठीक है। टेस्ट है इसमें, प्री के भी लिए, मेंस के भी लिए। जैसे आपने क्वांट का देना है टेस्ट, तो प्री प्लस मेंस दोनों के क्वेश्चन होंगे, जो मान लो हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 1 घंटे का जितना भी टेस्ट होगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस प्री के भी होंगे, प्री के जैसे सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, DI, और कुछ क्वेश्चन मैथ्स के भी होंगे, अरिथमेटिक, DI, और क्या होता है, और हार्ड लेवल की DI वगैरह, यही होगा, ठीक है। तो ये नॉन बिगिनर के लिए था। जैसे आपने डे वन कर लिया, क्वांट कर लिया, इंग्लिश कर लिया, रीजनिंग कर लिया, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती रहेगी। और आपने जो टेस्ट सीरीज परचेज की होगी उसमें मतलब आपके टेस्ट, ये होता है ना कि अभी हम सारे मॉक टेस्ट वगैरह ये सब दे देंगे तो बाद के लिए हमारे लिए बचेंगे नहीं, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट करना क्या है उसके बाद, जब हाँ ये देखो मैंने लिख रखा है, प्रैक्टिस क्विजेस सेक्शनल मॉक इज मस्ट, वो तो पक्का करना ही है आपको, क्योंकि प्रैक्टिस से ही होगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर टेस्ट वगैरह ये एक दिन में एक तो दे ही देना है, चाहे क्विज लगाओ, चाहे सेक्शनल मॉक, चाहे चैप्टर टेस्ट, ठीक है। उसके बाद प्री लेवल की DI मैंने बता दिया। तो अब अगर आप बिगिनर हो देखो, तो आप वीकली 1 मॉक जरूर देना, और मैं तो बोलूँगी कि मतलब वीकली 1 या फिर 2 क्योंकि देखो अभी जैसे अगर आप RRB PO की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो करोगे कैसे आप, अगर अभी से आप बोलोगे कि अभी से देंगे तो एंड में जाके तो हमारी सीरीज पूरी खत्म हो जाएगी, जो हमारे टेस्ट होंगे, है ना। तो कोई बात नहीं, आप 2022 के टेस्ट दे लो, जितने बैंकिंग एग्जाम्स के हैं उसके दे लो, वो IBPS के दे लो, SBI के दे लो, RBI का दे लो, ठीक है, इन सब को दे दो। तो अभी आपको ऐसा लेके चलना है, वीकली 1 मॉक, ठीक है। उसके बाद
जब आप ये आपको अच्छे से लगे कि हाँ मेरी परसेंटाइल इंक्रीज हो गई, हमारा क्वांट सेक्शन इंक्रीज हो गया है पूरा, जैसे आपकी 80-90 परसेंटाइल आ रही है, तो आप अरिथमेटिक के मेंस लेवल DI वगैरह लगाओ और अरिथमेटिक मेंस लेवल क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि हमें प्री और मेंस को साथ लेके ही चलना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, जैसे कि ऑल्टरनेट डेज पर ले लो, चलो ठीक है। जैसे मेंस लेवल का आज आपने अरिथमेटिक के मेंस लेवल के 5 क्वेश्चन कर लिए, तो नेक्स्ट डे आप मेंस लेवल की एक DI लगा लो, क्योंकि काफ़ी टफ होती है तो टाइम लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपने ऑल्टरनेट डेज में करते रहना है। बस फिर यही थी मतलब स्ट्रैटेजी हमारी। बाकी तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है वो मैटर करती है। बाकी अरिथमेटिक को साथ में लेकर ही चलना है। क्वेश्चन आपको डेली 10 to 30 नहीं 30 to 40 सॉरी लगाने ही हैं डेली, क्योंकि तभी हमारा स्ट्रांग होगा। ठीक है, उसके बाद मेक श्योर यू हैव दिस इन माइंड। आई होप दैट यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, and if you are new to my channel, then subscribe my channel Bankers Avenue and like my videos. Thank you for watching this video.